थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु सामर्थी परमेश्वर। पिता आपकी प्रेजेंट के लिए धन्यवाद करते, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद करते और अभिषेक को मांग लेते पवित्र आत्मा जीसस से। पवित्र आत्मा की हजूरी को मांगते आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया इन द नेम जीसस। पिता आज अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह कर दया और शांति देना परमेश्वर को। थैंक यू जीसस। सामर्थ अभिषेक से भर दे, ग्रेस का साथ भर दे, अपनी महिमा के लिए यूज कर, इस्तेमाल कर। पिता आपका अनुग्रह की दया और शांति इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर वो। थैंक यू जीसस। ग्रेटनेस टेस्टिमनी इन जीसस नेम। रबासा खंदाना साबाला शिलो खोंदाना साबाला बाबा रीमाना खाबाला शिलो खोंदाना सेमा खंदा बाशी खोर निकेबेनाना साबाला बाबा रीमाना खाबाला शिलो खोंदाना सेमा खंदार बा रिकेबेला शिलो खोंदाना समा खंदार बाबा। इन द नेम ऑफ जीसस। पिता आपकी हजूरी के लिए, आपके मसीह के लिए धन्यवाद करते, आपकी प्रेजेंट के धन्यवाद करते, अपनी ग्रेस के धन्यवाद कर, सामर्थी खुदा आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते परमेश्वर जीसस से धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम को जलाल देते, जलाली खुदा आपका धन्यवाद करते और बौद्ध का अभिषेक आ चुका जीसस से धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते परमेश्वर। पिता आपकी हजूरी बढ़ती जाए सामर्थी पर जीसस से रबा सखी बनाना सबल शिलो खुंदना सबरबा इन द नेम ऑफ जीसस। वचन के वेद प्रकाशन ज्ञान के समझ देना पवित्र आत्मा जीसस हम गाइड करना, टीच करना जीसस से धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, बहुत बरकत दे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करे, आपको फलवंत करे, बड़ी बड़ी गवाहियाँ खड़ी हो और लाइफ ब्लेस हो यीशु के नाम से आमीन। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। अब हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता 91 उसकी 14 भजन संहिता 91 उसकी 14 से 16 तक पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पे लेके जाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वह मुझको पुकारता तब सुनूंगा, संकट में संग उसके रहूँगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और मैं दिल आज उसे तृप्त करूंगा, अपने की उदार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मुझसे स्नेह किया, मैं तुझे चढ़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर लेके जाऊंगा और अपनी महिमा का इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए यूज करता, इस्तेमाल करता, ग्रेस के साथ बढ़ता, अपने सामर्थ के साथ बढ़ता, कि जब हम प्रभु के अभिषेक को मांगते, उसके मसीह को मांगते, हमारा डिजायर अभिषेक होना चाहिए। और जब हम अभिषेक को मांगते तो परमेश्वर लाइफ में काम करता, ब्लेस करता और आशीष करता। आमीन। क्योंकि परमेश्वर दुखों से निकाल देता, अपनी महिमा का इस्तेमाल करता। इंसान के जीवन के अंदर दुख क्यों आते हैं? क्योंकि परमेश्वर उस इंसान के जीवन का दुख इसलिए भेजता है कि वो मजबूत हो सके, वो ब्लेस हो सके, वो आशीष हो सके, बरकत पा सके। हालेलुया, आमीन। अय्यूब नबी पर दुख आए क्योंकि वो परमेश्वर का एक धर्मी जन था, वो एक वफादार था, ईमानदार था और परमेश्वर उसको अपनी महिमा में बढ़ाता था, उसको ब्लेस करता था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत फेवर दिया था, बहुत अभिषेक दिया था, परमेश्वर ने बहुत बरकत दी हुई थी उसको। हालेलुया। शैतान को जेलसी होती थी। आमीन। वो जलन करता था, इसको जो प्रभु से मांगते उसको वही मिल जाता। आमीन, हालेलुया। जब आप तरक्की में जाएंगे, जब आप परमेश्वर के आगे दंडवत करते हैं, परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ पर एंटर होता, तो शैतान को जेलसी होती है। आमीन। अय्यूब नबी एक बिजनेसमैन था, वो बिजनेस उसका बढ़ता जा रहा था, उसका परिवार ब्लेस हो रहा था, उसकी हर चीज ब्लेस हो रही थी, उसके नौकर जो चाकर थे वो भी ब्लेस होते जा रहे थे। आमीन। क्योंकि वो एक अभिषिक्त इंसान था, एक ब्लेस इंसान था, क्योंकि शैतान को जेलसी होती थी। आमीन। शैतान ने उसका सारा कुछ ख़त्म कर दिया, जायदाद, उसका बिजनेस, उसकी जॉब और की उसके बिजनेस, हर चीज़ ख़त्म कर दी, उसके परिवार तक ख़त्म कर दिया उसने। हालेलुया।
क्योंकि वो परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहा। उस शैतान कहता है इसका बिजनेस भी खत्म हो गया, तब भी ये परमेश्वर के आगे झुकता है। हालेलुया। ये तब भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करता। दुख आ जाए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, वो पीछे नहीं हटता। कि वो क्या कहता कि प्रभु तू मुझे ब्लेस कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर, तू मुझे आशीष करे ना करे, तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे बरकत दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन पे अड़ा और खड़ा रहता, प्रार्थना में अड़ा खड़ा रहता, क्योंकि वो कहता कि जब तक परमेश्वर मुझे ब्लेस ना कर दे तब तक मैं प्रभु की महिमा करनी नहीं छोड़ूंगा। जब वो परमेश्वर को बरकत देता, आशीष, उसकी वो प्रार्थना में वो बढ़ जाता और आशीष होता, वो ब्लेस हो जाता। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु में मेहनत की हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। योग में क्या कहता है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम मुबारक है। हालेलुया। और दुख में भी उसका धन्यवाद करता, सुख में उसका धन्यवाद करता। चाहे आपके ऊपर दुख आए, मुसीबतें हैं, परेशानी आ जाए, तब भी प्रभु का आप धन्यवाद करते रहो, तब भी आप उसकी महिमा करते रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में मेहनत करनी आपने, अपने ब्लेस होना, अपने और अभिषेक को मांगना, अपने मसीह को मांगना। जब आप मसीह को मांगते जाओगे, आपके जीवन में काम होते जाएंगे। जब मसा बढ़ता तो ग्रेस आती है, जब मसा बढ़ता परिवार ब्लेस होता, जब मसा आता तो परमेश्वर लाइफ में बड़े काम करता, ब्लेस करता, आशीष करता। हालेलुया। आपके अपने हर रोज प्रभु से मसा मांगना, ग्रेस मांगनी परमेश्वर से। आमीन। जब मसा बढ़ेगा तो आपके कारोबार, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी हर की ब्लेस हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में मेहनत करनी है आपने ब्लेस होना। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैंने क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और दुखों से निकालूंगा और अपनी महिमा का इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, जब हम किसी भी दुखों के अंदर फंसे होते हैं, मुसीबतों में फंसे होते हैं, परमेश्वर निकालता है, दुखों से निकालता। क्योंकि प्रभु कहता कि तूने मेरे नाम को जान लिया और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा और ऊंचे स्थानों पे लेके जाऊंगा और मैं तुझे ब्लेस भी करूंगा, तुम्हें आशीष भी करूंगा। हालेलुया, आमीन। जो जितना मर्जी दुख आ जाए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, परमेश्वर की महिमा करनी मत छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। जो संसार की दोस्ती एक फेक दोस्ती है। आमीन। जब आप यीशु मसीह के साथ दोस्ती करेंगे, वो एक पक्की दोस्ती रहेगी, वो कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन। और परमेश्वर आपको आशीष भी करेगा, ब्लेस भी करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी टेस्ट में नहीं खड़ी होगी, गवाहियां खड़ी हो जाएगी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। इंसान की बात मत सुनो, इंसान क्या कहता। आमीन। संसार की बात सुनेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जो संसार की बातों को सुनता, संसार के पीछे चलता, वो नाश हो जाएगा। जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, यीशु मसीह की बातें सुनेगा, उसकी लाइफ ब्लेस हो जाएगी, वो ऊंचा हो जाएगा, वो आशीष पाएगा, बरकतें पाएगा, परमेश्वर को ज्ञान की बातें सिखाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो आपने यीशु मसीह की बात को सुनना, आमीन, उसके पीछे चलना, क्योंकि परमेश्वर कहता अपने मनों को बदल के प्रभु का राज्य निकट आ चुका। हालेलुया। परमेश्वर की बात सुननी है, अपने दिलों को खोल देना। हालेलुया। कमियों को बाहर निकालना, तभी हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आमीन। हमें प्रभु की स्तुति करते रहना, धन्यवाद करते रहना, हर बात के लिए धन्यवाद करो परमेश्वर का। आमीन। उठते बैठते प्रभु का धन्यवाद, खाते पीते उसका धन्यवाद करो, क्योंकि जिस छत के नीचे आप रहते हो उसका भी धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर तूने ये घर दिया, तूने ये देश दिया, तूने ये छत दी है, उसके लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर परिवार के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद करो। आमीन। जब आप धन्यवाद करोगे परमेश्वर का, हर वक्त प्रभु का धन्यवाद, उठते बैठते चलते फिरते प्रभु का धन्यवाद करोगे। चाहे आप सफ़र कर तब भी धन्यवाद करो, जब घर से जा रहे तब भी धन्यवाद करो कि परमेश्वर तू मेरी मदद करना, तू मेरी सहायता करना। आमीन, हालेलुया। तो आप प्रभु से मांगो। हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगना? अभिषेक मांगना। हालेलुया। जब अभिषेक बढ़ता तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा भी काम करेगा। हालेलुया। जब अभिषेक आता तो परमेश्वर आपको एक गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करेगा। जब अभिषेक आएगा तो आपके परिवार तरक्की करते जाएंगे, ब्लेस होते जाएंगे, आप लोग आशीष होते जाएंगे। परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर से कमियों को दूर कर देगा। अभिषेक आता तो बड़ा काम होता है। जब अभिषेक आता तो परमेश्वर आपके परिवार को चेंज करता, बदल देता,
आपको सामर्थ्य देता परमेश्वर, आपको अभिषेक देता। हालेलुया। जब अभिषेक आता है तो सारी कमी अंदर से निकल जाती है और परमेश्वर ब्लेस करना शुरू कर देता। हालेलुया। आमीन। अय्यूब नबी पर कितने दुख आए, कितनी मुश्किलें आए, फिर भी प्रभु का धन्यवाद करता रहा। आज इंसान के ऊपर छोटी मुश्किल आ जाती है, प्रभु ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं, प्रभु के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत कुछ किया इंसान के लिए। आमीन। परमेश्वर ने इंसान के लिए स्वर्ग बना दिया, ये दुनिया बना दी। हालेलुया। हर एक चीज की बरकत दी परमेश्वर। परमेश्वर ने पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने पीने के लिए चीजें दी, आने जाने के सारे इंतजाम किए परमेश्वर ने फाइनेंस के साथ, जॉब के साथ, बिजनेस कर ब्लेस किया। हालेलुया। इंसान फिर भी उसका धन्यवाद नहीं करता। हालेलुया। आपने हर वक्त प्रभु का धन्यवाद करते रहना, उसकी स्तुति करते रहना, उसकी महिमा करते रहना कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर सके, तुम्हें आशीष कर सके। हालेलुया। तुम परमेश्वर के उंगलियां उठाते हो। हालेलुया। बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। ये जो सांस चलती है ये परमेश्वर के सांस फूके हुए है। आमीन। हालेलुया। इंसान किस चीज के ऊपर घमंड करता, कौन सी अकड़ रखता इंसान। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर चाहे तो 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इंसान के साहस निकाल दे, वो कुछ नहीं कर पाएगा, परमेश्वर का कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के आगे कोई खड़ा हो सकता है? परमेश्वर के आगे खड़ा कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। दुख के समय उसकी महिमा करते रहो। हालेलुया। आज जो कुछ भी इंसान है तो परमेश्वर की बदौलत है। परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह, परमेश्वर का फजल उसके ऊपर है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता? परमेश्वर तेरा फजल मेरे लिए काफी है, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमीन। तो हमें प्रभु का हर वक्त धन्यवाद करते रहना, उसकी स्तुति करते रहना। अय्यूब नबी पर जख्म हो चुके थे बॉडी के ऊपर, जब कीड़ा गिरता था फिर उठा के रख लेता। हालेलुया। उसकी पत्नी कहती तेरा परमेश्वर ने सारा कुछ छीन लिया हमारा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर से क्या बोलता, दुष्ट बोलता था। हालेलुया। उसको क्या कहता था, मेरे को पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे पता मैं उस अभिषेक के अंदर बढ़ रहा हूँ, उस फायर में बढ़ रहा हूँ और मैं मसीह के अंदर बढ़ता जा रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। तो उसको पता मैं अभिषेक के अंदर चलता जा रहा हूँ, अभिषेक मेरी मदद करेगा, अभिषेक मेरा सारा कुछ वापस करेगा। हालेलुया। जब अभिषेक बढ़ा, जब मसा बढ़ा, तो अय्यूब नबी ने गर्भ बन गया, उसका जितने माल डंगर थे सब वापस आए उसके, और जित परमेश्वर ने उसको एक बिजनेस का हर एक चीज का ब्लेस कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो अभिषेक के पीछे पड़ा रहा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर मांगता रहा कि प्रभु मुझे अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे। जब अभिषेक बढ़ता तो परमेश्वर लाइफ में काम करना शुरू कर देता। हालेलुया। जब अभिषेक आता तो हर एक चीज आनी शुरू होती है। जब अभिषेक आता तो मिनिस्ट्रियां सेव के बढ़ जाती हैं। जब अभिषेक आता तो बड़े बड़े क्रूसड होना शुरू हो जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें होनी शुरू होती हैं और परमेश्वर आशीष करना शुरू करता था, ब्लेस करना शुरू करता। आपने अभिषेक को मांगता, हर वक्त परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहना, वचनों के साथ चलते जाना। वचन हमारी लाइफ में काम करता, ब्लेस करता। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। एक दूसरे को माफ करो। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करो। जब आप एक दूसरे को माफ करोगे, एक दूसरे से प्रेम करोगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। हमें माफ करना जरूरी है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करो, पंजाब इंडिया के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जितने देश के जवान बॉर्डरों पर तैनात रहते हैं उसके लिए प्रार्थना, आर्मी, नौसेना के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर उनको ब्लेस करे, आशीष करे। जितने देश के अधिकारी हैं जो देश को चलाते हैं उनके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर को ब्लेस कर सके, उनको आशीष कर, उनको बरकत दे सके। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आज से क्या मांगना? अभिषेक मांगना परमेश्वर से। आमीन। जब आप अभिषेक मांगोगे क्या आपका बिजनेस ब्लेस नहीं होगा? जब आपके ऊपर अभिषेक आए क्या आपकी जॉब की ब्लेस नहीं होगी? जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा क्या आपका बेटा चेंज नहीं होगा? आपका बेटा चेंज होगा। हालेलुया। आमीन। आपका परिवार चेंज होगा, आपका हस्बैंड चेंज होगा, आपकी हर एक चीज आप बदले देखोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। क्योंकि आपने मेहनत करनी प्रभु में। जब आप मेहनत करोगे परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। क्या मांगना? ऐसे अभिषेक मांगना। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की हजूरी मांगनी।
हालेलुया। यूहन्ना ने क्या कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा हूं, जो मेरे बाद आने वाला मैं तो उसके लेसेस खोलने के लायक नहीं हूं। हालेलुया। तो उसने क्या कहा प्रभु से कि प्रभु तू इतना पवित्र है, मैं तुम्हें कैसे बपतिस्मा? परमेश्वर, वो यूहन्ना कहता कि प्रभु मैं तुमसे बपतिस्मा लेता। परमेश्वर कहता नहीं, जो रीत चलती उसको रीत को पूरा होने दे, तू बपतिस्मा दे मुझे। आमीन। जब उसने बपतिस्मा दिया तो उस टाइम आकाश खुल गया। परमेश्वर, आकाश से क्या आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा, तुम्हें पुत्र का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते हैं, आशीष होते हैं, आमीन, पवित्रताई में चलते हैं, तो हमारा देखना चलना पुत्र होना चाहिए और परमेश्वर ब्लेस करता, आशीष करता। हालेलुया। आमीन। तो आपने आग का बपतिस्मा पाना, अपने पुत्र का बपतिस्मा पाना। हालेलुया। आमीन। जब आप उस अभिषेक को मांग लेते तो अभिषेक आपकी लाइफ में काम करता, आपको ब्लेस कर। जब अभिषेक बढ़ता तो आपका मन होगा प्रार्थना कर ले, आपका मन होगा मैं फास्टिंग कर लूं, आपका मन होगा कि मैं वर्शिप करूं, आपका मन होगा मैं वचन को पढ़ लूं, क्योंकि अभिषेक सारा काम करता। आमीन। हालेलुया। जब अभिषेक नहीं होगा तो आप कैसे काम कर पाओगे? अभिषेक बढ़ता तो परमेश्वर का मसा आपके जीवन में काम करता, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता, आपको यूज करता, आपको ब्लेस भी करता। हालेलुया। आमीन। तो आपने हर रोज अभिषेक को मांगते जाना और ब्लेस होते जाना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष करे, बहुत बरकत है। फिर मिलते हैं कल परमेश्वर की हुजूरी में इसी टाइम। इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को जलाली खुदा आपका धन्यवाद करते, अपनी ग्रेस अपने मज के थार भरते पुत्र हम जीसस ने। पिता आपका अनुग्रह, आपकी दया, शांति खोज की आज इनकी जिंदगी में, उनके लाइफ बिल सोच सामर्थ्य पर जीसस ने। रबा साखिंदाना सबाला शिलो खुंदाना समा खंदार बाबा रिमाना खबाला शिलो खुंदने के बिना सबाला बा शिलो खुंदाना सबार बाबा। इन द नेम ऑफ जीसस ब्लेस करना परमेश्वर, हर जन को ब्लेस करना, आशीष करना, बरकत देना, इनके कारोबार, इनकी लाइफ ब्लेस होगी जीसस है। बड़ी टेस्ट में खड़ी हुई जीसस है, इनको आशीष करते हैं, इनको बरकत देते हैं, सामर्थ्य यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, बहुत बरकत है। फिर मिलते हैं परमेश्वर की हुजूरी में। सबको जय मसीह।